नेताओं ने जनता से वोट डालने की अपील भी की है। अलग अलग सीटों पर हमारे संवाददाता भी लगातार कवरेज कर रहे हैं। बड़ी संख्या में इस बार जो है मतदाता जागरूक नजर आ रहे हैं, कतारों में खड़े हैं, अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हर सीट से वोटिंग की तस्वीर हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं जो आंकड़ा है वो है 102 का, और ये 102 सीटें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ये 102 सीट हैं जो कि खास हैं। तो सबसे पहले तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तमिलनाडु की 39 सीटों पर वोटिंग है, राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान है, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान, उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो असम की 5 सीटों पर वोटिंग जारी है, महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4 सीटों पर मतदान, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है पहले चरण में, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटों पर मतदान हो रहा है, मणिपुर में 2 सीटों पर मतदान हो रहा है, मेघालय में 2 सीटों पर मतदान जारी है। तो मिजोरम में 1, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 1 सीट पर मतदान, नागालैंड में 1, छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर मतदान हो रहा है। तो अंडमान निकोबार में 1, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान, लक्षद्वीप की 1 सीट, पुडुचेरी की 1 सीट पर मतदान जारी है। तो ये 102 सीटें हैं जो कि आज महत्वपूर्ण बनी हुई हैं और लगातार इन पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजने के साथ ही जारी है। मतदाता जागरूक है, शिक्षा हो मुद्दा, विकास हो मुद्दा, रोजगार हो मुद्दा, ये सभी बखूबी समझती है जनता। और कुछ साइलेंट वोटर्स भी हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, महिला वोटर्स क्योंकि सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो वो भी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। तो तमाम राजनीतिक दलों ने किलेबंदी कर रखी है और आज इसी पर चर्चा भी कर लेते हैं, क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन है, मतदान शुरू हो गए, यानी कि परीक्षा की घड़ी अब शुरू हो चुकी है तमाम राजनीतिक दलों के लिए भी। हमारे साथ खास मेहमान हैं, आपको रूबरू करा देती हूँ। नवीन पिरसाली बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शांति प्रसाद जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ गणेश पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत करती हूँ नवीन पिरसाली जी आपके साथ, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष में इस वक्त आप लोग हैं, केंद्र में आप लोग की सरकार है, कई राज्यों में भी है, लेकिन इसी के साथ आज आप देखिए 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। बीजेपी लगातार आत्मविश्वास के साथ लबरेज है, क्या कहेंगे आज पहले चरण के चुनाव के दौरान? नवीन जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है, मैं इसको तुरंत दुरुस्त कराती हूँ, फिर आपके पास लौटती हूँ। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका तब तक रुक कर लेते हैं। अब क्योंकि आप लोग पूरे गठबंधन के साथ हैं इस बार, कितने आत्मविश्वास से लबरेज हैं, और जो नारा आप लोग लगातार देते आए हैं, जो कोशिश लगातार कर रही है, आज के दिन उस पर क्या कहेंगे? नमस्कार। लोकतंत्र के इस महापर्व में मैंने अपना मतदान कर दिया है और मैं बधाई देता हूं इस उत्सव के लिए पूरे देश भर के मतदाताओं को, और आह्वान कर रहा हूं कि आइए आप अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। ये लोकतंत्र का हम महापर्व है और इस पर्व पर मतदान करना बहुत जरूरी है। ये आपका विचार, आप किसे मतदान करते हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर, और जहां मैं हूं टिहरी लोकसभा सीट पर, मैं देख रहा हूं कि लोगों में भारी रुझान है। सत्ता पक्ष के खिलाफ लोग जबरदस्त आक्रोश है। वो महंगाई है, बेरोजगारी है, पेयजल है, स्वास्थ्य है, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, बेरोजगार युवक युवतियां हैं, राजशाही के खिलाफ यहाँ ठीक है, जबरदस्त। एक मिनट आपको रोक रही हूँ। शांति प्रसाद जी, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूपी में 12.22% मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है, और अगर अभी तक के हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 12.22% जो है मतदान हो चुका है। तो इसी तादाद से आप समझ सकते हैं कि जागरूक मतदाता नजर आ रहे हैं। ये फिलहाल हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और अन्य राज्यों में भी लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तो लोकसभा चुनाव के लिए 7 बजने के साथ ही 102 सीटों पर मतदान हो रहा है, उत्तराखंड की 5 सीटों पर, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। और जो अब तक के हिसाब से, यानी कि अभी जो 9:30 बजे तक का वक्त है, उस हिसाब से अगर बताएं तो वोटिंग प्रतिशत जो है 12.22% सामने आ रहा है। यानी कि मतदाता जो हैं जागरूक हैं, जलपान से पहले ही पहुंच रहे हैं, और जैसे जैसे देखिए दिन चढ़ता है तो लोग अपने कामकाज को निपटा कर भी पहुंचते हैं। तो कुछ ऐसे भी मतदाता होते हैं जो सबसे पहले ही लाइन में लगते हैं। तो लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लौटते हैं हमारी चर्चा पर। शांति प्रसाद भट्ट जी, अपनी बात पूरी कीजिए।
प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है 2.5 घंटे की, हम्म। और बहुत शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। बहुत अच्छा मतदान चल रहा है। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। लोगों में उत्साह है, मतदाता निकल कर आ रहे हैं। और मुझे जो एहसास हो रहा है वो सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है, चाहे वो पेयजल की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, बेरोजगार युवक युवतियां खुलकर सामने आ रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, सब सारे मुद्दों को लेकर लोग मुखरता से मतदान कर रहे हैं। और जब लोग वोट करने जा रहे हैं उस समय कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वोटिंग के बाद खुलकर कह रहे हैं कि हमने अमुक अमुक को मतदान कर दिया। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपने अपने मुद्दे गिनवा दिए हैं और इस विश्वास के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। नवीन पिरसाली जी, अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद नवीन जी तक अभी भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसको दुरुस्त कराते हैं। गणेश पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश पाठक जी, देखिए आज चुनाव है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है और इस महापर्व को लोग उतनी ही जिम्मेदारी से समझ रहे हैं। लगातार सुबह से ही हम लोग कवरेज कर रहे हैं, तो लगातार जो मतदाता हैं वो कई बड़े मुद्दे गिनवा रहे हैं। जो मुद्दे राजनीतिक दल गिनवा रहे हैं उससे इतर भी हैं कुछ मुद्दे मिलते जुलते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी सोच है कि विकसित भारत की जो सोच एक दी जा रही है, आपको क्या लगता है कितना माइंडसेट लोगों का उस पर क्लियर होगा? देखिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। देखिए, इस बीच एक और बड़ी अपडेट, जहां उत्तर प्रदेश में 12.22% मतदान, उत्तराखंड की अगर बात करें तो 10.41% मतदान हुआ है 9 बजे तक। अल्मोड़ा में 10.13% मतदान, गढ़वाल में 8.62% मतदान हुआ है। तो वोटिंग प्रतिशत लगातार आपको बता रहे हैं, हरिद्वार में 12.49% मतदान, नैनीताल में 9.83% मतदान, तो टेहरी में 10.23% मतदान। तो लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जो अभी तक मतदान और वोटिंग परसेंटेज जो निकलकर सामने आ रही है 9 बजे तक के हिसाब से, ये हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। अल्मोड़ा में अभी तक 10.13% वोटिंग हो चुकी है, गढ़वाल में 8.62% मतदान हो चुके हैं, हरिद्वार में 12.49% मतदान हो चुके हैं, सबसे ज्यादा हरिद्वार में। तो नैनीताल में 9.83% मतदान हुआ है, टिहरी में 10.23% मतदान हुआ है। लोकसभा के लिए लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। वोटिंग प्रतिशत भी हम आपको 9 बजे तक के हिसाब से बता रहे हैं और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। 7 बजे से ही लंबी कतारें हम लोग देख रहे हैं, किस तरीके से मतदाता जागरूक हैं, पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। कई बड़े मुद्दों के साथ विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है। और इसी के साथ देखिए, हरिद्वार में जो अब तक वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हरिद्वार में सामने आ रहा है। Totally trust the way Modi ji has worked, and that's why, and he's also promised, the Indian economy will be the third largest in his third term. And there'll be so much more work. He said ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो बहुत कुछ है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं और वो डेफिनेटली उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरेंगे। आधी आबादी जो women है, do you believe the women voter will also remain intact with the BJP? Absolutely, women are very, very happy with the way Modi ji has thought about them. No prime minister before this had ever thought about doing anything for women. Today, the women of India are very happy and they're going to vote fully and completely for Modi ji. The Congress saying that certain seats will have a contest because they've got allies like RLP. Well, let them say what they want to. The results will show when I think 4th June we'll all know what will happen. We'll get a huge majority this They're time. also saying Ram Mandir is not an issue. Ram Mandir pe Well, they don't believe in Bhagwan Ram. What do I say about? सो टुडेज वुमेन इज बिलीविंग कि जो अभी वर्तमान की सरकार है वो उनके लिए किस तरीके से काम कर रही है। किसी सरकार ने कभी भी सुरक्षा के बारे में नहीं बोला, ये जानना है, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं। चलिए चर्चा में वापस लौटते हैं। नवीन पिरसाली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आती हूँ गणेश जी आपके पास, नवीन पिरसाली जी से ओपनिंग कमेंट ले लूं। नवीन जी, देखिए, एक विकसित भारत के लिए जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। आज पहले चरण का मतदान है, पहली परीक्षा है आप लोग की, कितने आत्मविश्वास में है? जी, आपने सही कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज लोकतंत्र का पर्व है। और जिस प्रकार से आपने अपने चैनल्स पर मातृशक्ति की बाइट्स देखी, मैं खासतौर पर उत्तराखंड की बात करूं तो मातृशक्ति यहाँ की धुरी है, यहाँ की आर्थिकी का एक मजबूत आधार भी है, पूरी व्यवस्था का आधार है। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इस बार मातृशक्ति में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी की नीति और माननीय मोदी जी के नेतृत्व से जिस प्रकार हमने मातृशक्ति को सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ाया है,
उसको देखते हुए मातृशक्ति को काफी भरोसा है हमारी सरकारों पर, हमारी पार्टी पर, कि अगर इस दिशा में सही कदम कोई उठा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है, माननीय मोदी जी उठा सकते हैं। तो उसको देखते हुए हम बहुत आश्वस्त हैं कि इस बार जो माननीय मोदी जी ने विकसित भारत का जो महान लक्ष्य रखा है और उसको लेकर चल रहे हैं, तो पूरा देश आज उस लक्ष्य के साथ मोदी जी को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूत करने के लिए अपना मतदान दे रहा है। और मुझे विश्वास है पूरा कि देश एक तरफ इस देश को ले जाना चाहता है, विकसित भारत बनाना चाहता है, तो मतदान भी उसी दिशा में होगा। एकदम आप बैठ के चाहते हो, खड़े होकर चाहते हो? बैठ के ना चलो बैठ के मैंने घाट जा रहा है। भाई सुनिए, आप सब लोग क्या चाहते हो? बैठ के आराम से बैठ दूं आपको, आराम से सबको। हाँ भाई एक मिनट सर, एक सबको बैठ के देने वाला हूँ, आराम से। वोट का इस्तेमाल कर दिया, पहले मतदान फिर जलपान, तो जलपान करेंगे। मतदान तो कर दिया आपने, बहुत बढ़िया हो गया। सर कैसा लग रहा है आपको, और पूरी उम्मीद है जीत को लेकर, आश्वस्त है आप? मुद्दा क्या लग रहा है यहाँ? देखिए, जिस तरीके से मतदान चल रहा है और हमारा जिस प्रकार से आकलन आ रहा है, उसमें बिल्कुल एक तरफा मतदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो हमने 5 लाख पार का लक्ष्य रखा था, वो पूरा होता दिख रहा है साफ। स्याही भी दिखा दीजिए साथ ही। और साथ ही यहाँ पर विपक्ष ये कह रहा है कि उनके जो इश्यूज हैं पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर वो चले अभी एक बार सबसे करेंगे। सर मुख्य मुद्दे इस समय क्या है सर? अरे भाई बैठ के तुमको ना सब काम करो, क्यों जल्दी करो? कहाँ बैठे सर? हमें सिंगल आईडी दे दीजिए। मैं ऐसे कैसे करूँगा? तो देखिए, इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूपी में 9 बजे तक 12.22% मतदान, बिजनौर में 12.37% मतदान हो चुका है, कैराना में 12.45% मतदान हुआ है। उत्तराखंड की तुलना में देखिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा संख्या दिख रही है वोटिंग परसेंटेज की, फिलहाल 9 बजे के हिसाब से। मुरादाबाद में 10.89% मतदान हुआ है, मुजफ्फरनगर में 11.31% मतदान हुआ है, नगीना में 13.91% मतदान हुआ है, तो पीलीभीत में 13.36% मतदान हुआ है, तो रामपुर में 10.66% मतदान हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, तो उनका वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। जहां यूपी में 9 बजे तक 12.22% मतदान हुआ है, और अलग अलग जिलों के हिसाब से बताएं तो बिजनौर में 12.37%, कैराना में 12.45% मतदान हुआ है, और कैराना में 12.45% मतदान, मुरादाबाद में 10.89% मतदान, और इसी के साथ मुजफ्फरनगर में 11.31% मतदान हुआ है। अभी तक नगीना में 13.91% वोटिंग हो चुकी है, तो पीलीभीत में 13.36% मतदान हो रहा है, तो रामपुर में 10.66% मतदान हो रहा है, तो सहारनपुर में 16.49% मतदान। अभी 9 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश का, वो है 12.22% मतदान हुआ है। यानी कि मतदाता पूरी तरीके से जागरूक हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा मतदाता ले रहे हैं, अपने अपने मुद्दों के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो किलेबंदी की गई है उसको जनता बखूबी समझती है, और जनता अपना मूड बना चुकी है कि किसको जिताना है, और इसी के लिए देखिए लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं, कुछ साइलेंट वोटर्स भी हैं। तो चलिए चर्चा पर वापस लौटते हैं, और तमाम दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपके पास आती हूं, क्योंकि देखिए बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनका कहना है कि एक तरफा ये चुनाव है, और जो महिलाएं हैं जो लगातार पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए भी, वो मतदाता कह रहे हैं उनके लिए सुरक्षा का मुद्दा गंभीर होता है। आप उत्तराखंड का जिक्र कर रहे थे, आपने अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र किया, लेकिन उसके मुद्दे को लेकर भी लगातार बीजेपी ये कहती रही है कि उसकी जांच हो रही है। अब क्या कहेंगे, क्या ये आप लोग भी एक तरफा चुनाव समझ रहे हैं, या उतनी ही ताकत क्योंकि आप लोग ने भी लगाई है तो उम्मीद है?
बिल्कुल उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लोग घर बिठाने वाले हैं। ये महिला नारी सुरक्षा की बात करते हैं। इस देश ने देखा है मणिपुर जैसे राज्य में किस तरह से महिलाओं को नग्नावस्था में घुमाकर उनकी जघन्य हत्या कर दी गई। उत्तराखंड पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की कैसे हत्या कर दी गई। इनके नेता उससे संलिप्त रहे हैं, वो जेल में भी बंद है, और एक वीआईपी के नाम की लगातार मांग होती रही है। जिस वीआईपी का नाम अंकिता भंडारी के माता पिता ने लिया है, उसको ये जगह जगह सभाओं में बिठा रहे हैं, उसका नाम नहीं ले रहे हैं। इन्होंने किस तरह से साक्ष्य मिटाए अंकिता भंडारी हत्याकांड के, इनके खुद नेताओं ने वहां डोजर लगवाए, मशीनें लगवाई, वो सारे साक्ष्य मिटा दिए। और हम लगातार मांग करते रहे सीआरपीसी के सेक्शन 319 में उनको तलब कीजिए, इन्होंने उनको तलब नहीं किया। लोगों ने हेमा नेगी हत्याकांड देखा, पिंकी हत्याकांड देखा, इस उत्तराखंड में केदार भंडारी हत्याकांड देखा। ये सरकार हर मुद्दे पर ध्वस्त हुई है। इन्होंने उत्तराखंड के लगभग 5000 जो सरकारी सस्ते गल्ले विक्रेता हैं उनको उनका उठान का पैसा नहीं दिया है। इन्होंने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया है। अग्निवीर जैसी योजना यहाँ थोप दी है। जो उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, जो सेना के लिए जाना जाता है, जब सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है तो हम किस तरह से उस दंश को झेलते हैं, हमने वो सब देखा है। और इन्होंने अग्निवीर जैसी योजना को लाकर बेरोजगारों के साथ छलावा किया है। यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। अंकिता भंडारी का मुद्दा तो प्रमुखता से मैंने आपसे कहा है। नारी सुरक्षा की ये बात कर रहे थे। जो महिला रिजर्वेशन बिल लाए उसको 2029 के बाद चुनाव लागू करेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि केंद्र की 30 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें से 50% नौकरियां हम महिलाओं को देंगे, और परिवार की एक महिला मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना उनके खाते में आएंगे। और जो बेरोजगार नव युवक युवतियां हैं उनको अगर वो प्रशिक्षित हैं, स्नातक हैं, तो अप्रेंटिसशिप के दौरान उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इस तरह से कांग्रेस ने 5 न्याय के रूप में अपने को प्रस्तुत किया है और लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, बड़े वादे आपने किए हैं और उन वादों पर विश्वास है। ठीक है, आज खत्म होने जा रहा है। ठीक है, गणेश पाठक जी आपका रुख करती हूँ मैं सीधा, क्योंकि देखिए अब जैसे जैसे महिलाओं की बात हो रही है तो महिला सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में है। तो महिला मतदाता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है सुरक्षा का, लेकिन भागीदारी भी उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया उसको लेकर एक आ गया कि 33% सही आरक्षण उनको मिल रहा है और राजनीति में भागीदारी हो रही है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये लागू बहुत दिन में होगा। तो ये कैसे, क्या नारी अपने आप को सशक्त महसूस कर रही है, ये सोच रही है कि उसकी भागीदारी बड़ी है, तो ये वो पॉजिटिव ले रही है कि नेगेटिव ले रही है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो ये लोकसभा का चुनाव अभी हो रहा है, जो मतदान हो रहा है, जैसे महिलाएं निकल कर आ रही हैं, जब 4 जून को इसका परिणाम निकलेगा तो ये जो आपने सवाल पूछा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उसके जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। मोटे तौर पर जो उत्तराखंड है, जो यहाँ की आर्थिकी है, वो पूरी तरह से महिलाओं पर निर्भर है। मनी ऑर्डर बेस्ड जो हमारी एक आर्थिकी है, खासकर पहाड़ की। तो अभी देखिए कि पहाड़ का जो परसेंटेज रहेगा वोटिंग का, वो क्या रहेगा। अगर आप पहाड़ राज्य गठन के बाद अगर हम देखें, ये 23-24 साल हमें हो गए हैं, अगर हम इसमें अगर देखें कि पहाड़ में महिलाओं की कितनी दशा सुधरी है, कौन सी उनको ज्यादा दिशा मिली है, तो ये बहुत ही हतोत्साहित करने वाला है। अभी भी जो महिलाओं के सिर पर बोझ है वो बोझ बरकरार है, महिलाओं की समस्या बरकरार है। आपने घर तक नल पहुंचा दिए हैं, लेकिन सभी नलों में पानी है ये नहीं है, ये देखा नहीं जा रहा है। न जो ठीक है, इस बीच बड़ी अपडेट, राजस्थान में 9 बजे तक 10.67% मतदान, अलवर में 12.03% मतदान, भरतपुर में 9.85% मतदान हुआ है, बीकानेर में 10% मतदान हुआ है। तो देखिए, चूरू में 11.50% मतदान हुआ है। तो किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज अलग अलग, वो हम आपको बता रहे हैं। दौसा में 9.70% मतदान, श्री गंगानगर में 14.14% मतदान, जयपुर में 11.10% मतदान, जयपुर ग्रामीण में 10.94% मतदान हुआ है। तो वहीं झुंझुनू में 8.83% मतदान, करौली धौलपुर में 9.71% मतदान, तो नागौर में 10.34% मतदान हुआ है, सीकर में 9.69% मतदान हुआ है। तो राजस्थान में क्योंकि 12 सीटों पर आज मतदान हो रहा है पहले चरण में, तो उसका अलग अलग वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, वो हमने आपको बताया है। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो अगर हम जब लबोलबाब अगर हम देखें, जो नारी बंधन योजना यहाँ पर आई है, पूरे देश के लिए आई है, उसको 2029 से लागू होना है। और हमारे स्टेट में 30% महिलाओं के लिए आरक्षण है। ये आरक्षण की व्यवस्था है महिलाओं के लिए रोजगार के सेक्टर में,
ये महिलाओं को बहुत ताकत दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि गांव की जो महिलाएं हैं या कस्बों की जो महिलाएं हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है, वो रोजगार से जुड़ रही हैं। लेकिन जो सबसे चिंता का विषय है, जो पूरे इलेक्शन भर में एक बड़ा मुद्दा बनना चाहिए था, वो मुद्दा नहीं बना है। जो हमारी जमीन बंजर हो रही है, जो क्राइम का मुद्दा है। सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक, ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है। और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि पिछले बार 54% वोटिंग हुआ था, इस बार 75% तक वोटिंग ले जाने का हम सबका संकल्प है, उसमें हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे। और मैं इस चुनाव में निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी 9 बजे तक इसी सेंटर पे 9% से ज्यादा वोटिंग हुआ है और मुझे लोग बहुत बड़ी बड़ी लाइन खड़ी है और मतदान करने में जो गती है उसमें थोडी कमी है। मला आपल्या सगळ्यांना आवाहन करायचं आहे की लोकशाहीचा उत्सव आपण या निमित्ताने एक प्रकारे अतिशय उत्साहात साजरा करत आहोत। प्रत्येक नागरिकांनी मतदान करणं। तो देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी नितिन गडकरी, वो भी अपने मतदान किया है, उन्होंने मत का इस्तेमाल किया है और पूरे विश्वास के साथ हैं, कह रहे 75% वोटिंग होगी इस बार और बड़े अंतरों से वो जीतेंगे। ठीक है, लौटते हैं, हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए हैं। महेंद्र राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है वो। महेंद्र जी, बहुत स्वागत, आपसे भी ओपनिंग कमेंट चाहती हूँ। आज 102 सीटों पर मतदान हो रहा है और एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, कई बड़े मुद्दे हैं, किलेबंदी की गई है। आज ये जो पहली परीक्षा है उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2 चीजें सामने आ रही है। पहला कि जितना भी आप फील्ड में अगर घूमेंगे और ये चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, तो इस बार मतदाता एक साइलेंट उसके रूप में काम कर रहा है। और दूसरा, ये जो चुनाव उत्तराखंड का है, क्योंकि 5 लोकसभा की सीटें हैं, तो यहाँ पे 3-2 का जो है वो मुकाबला देखने को मिल रहा है, जो अब तक लोगों के रुझान आए हैं। 3-2 में इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे जो हमारी टिहरी संसदीय सीट है और जो पौड़ी संसदीय सीट है, यहाँ पे बीजेपी और संघ के लोगों का भी मानना है कि यहाँ पे मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। बहुत यहाँ पर जो है जो जनता है और जो जनभावना है, खासकर टिहरी सीट में, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी, जो एक युवा प्रत्याशी है बॉबी पवार, उनके साथ भी जनभावना जुड़ी है और उन्होंने मुकाबले को टिहरी सीट में बहुत रोचक बनाया। तो इस बीच मध्य प्रदेश की भी, क्योंकि 6 सीटों पर आज पहले चरण में मतदान है, तो 15% मतदान हो चुका है। बालाघाट में 16.53% मतदान, छिंदवाड़ा में 15.50% मतदान हुआ है अभी तक। तो छिंदवाड़ा भी क्योंकि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कमलनाथ के बेटे वहां से ताल ठोक रहे हैं। जबलपुर में 13.50% मतदान, मंडला में 16.39% मतदान अभी तक हो चुका है। तो शहडोल में 14.49% मतदान और सीधी में 13.57% मतदान हुआ है। तो मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज सामने आए हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। और अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही सीट पर आज जो पहले चरण में मतदान होना है। तो बस्तर में सुबह 9 बजे तक 12.02% वोटिंग हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ का ये वोटिंग परसेंटेज फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। बस्तर में सुबह 9 बजे तक 12.02% वोटिंग हुई है। और इसी के साथ अलग अलग जगह से, जहां राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, लगातार वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है। कुल मिलाकर यही है कि जागरूक मतदाता फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी महेंद्र राणा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं बात कर रहा था उत्तराखंड लोकसभा में इस बार का जो जनता का जो रुझान है, तो टिहरी लोकसभा सीट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है। और वो फाइट कांग्रेस के साथ नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है और इतना टफ शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव कभी नहीं रहा जितना कि इस बार एक निर्दलीय युवा प्रत्याशी की वजह से ये टिहरी सीट में बन गया है। दूसरी बात जो आश्चर्यजनक उत्तराखंड में है कि
कांग्रेस इस बार एक हिसाब से इंडिविजुअल चुनाव लड़ रही है। उसके जो कैंडिडेट हैं वो इंडिविजुअल इलेक्शन में खड़े नजर आए। कोई राष्ट्रीय स्तर का इनका जो स्टार प्रचारक है वो कहीं इक्का दुक्का ही दिखाई दिए। एक रैली प्रियंका गांधी की हुई और एक सचिन पायलट की नैनीताल में हुई। ये मान के चलिए कि जो उत्तराखंड में इनके सबसे बड़े लीडर हैं हरीश रावत, वो भी केवल हरिद्वार सीट तक, जहां से उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, वो वहां तक सिमट कर रह गए। वो किसी अन्य जगह पे जो है अन्य प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए नजर नहीं आए। तो हरिद्वार में भी क्योंकि पूर्व सीएम बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत चुनाव लड़ रहे हैं और वहां भी एक निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार जो वहां की कंस्टिट्यूएंसी के विधायक भी हैं, वो भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इंडिविजुअली वहां पे बहुत मेहनत की है, लेकिन ये लग रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एज मिल रहा है। बाकी जो उत्तराखंड की सीटें हैं, खासकर जो कुमाऊं की सीटें हैं, चाहे वो नैनीताल सीट हो या अल्मोड़ा सीट हो, वहां पर बहुत ज्यादा जो जनता में रुझान देखने को मिला। और आप प्रचार का भी अगर तरीका देखें तो भारतीय जनता पार्टी के ही झंडे डंडे और कार्यकर्ता वहां पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो वहां के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका वहां पर जो है बहुत बड़ी फाइट दिखाई नहीं दे रही है। तो उत्तराखंड में जो ये मिला जुला इस बार रहेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि केवल हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पे एक तरफा बीजेपी चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर कुछ स्थानीय मुद्दों पे भी कुछ सीटें हैं जहां पे स्थानीय मुद्दे हावी हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की बात करें तो 2009 के बाद से लगातार बीजेपी ने जो हवा का रुख है अपनी तरफ करना शुरू कर दिया और 14 के बाद से लगातार जीतती आई है। 5 की 5 सीटें जीती हैं। इस बार भी हैट्रिक लगाने की कोशिश है, लेकिन जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि मुद्दों का क्या असर है, प्रचार का क्या असर है, फिलहाल देखना होगा और उसके लिए इंतजार भी करना होगा 4 जून तक का। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो लगातार आज 102 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। मतदाता पूरी तरीके से जागरूक हैं और नेटवर्क 10 की बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।